नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली ईरान ने एक बड़ा स्टेप लिया है और आपको पता ही है कि ईरान ने इस चीज़ को कल ही अनाउंस कर दिया था कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो शिप्स पास होंगे हम उनसे अब टोल फीस की तरीके से कुछ चार्ज करना शुरू करेंगे। बिकॉज भाई वॉर में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, उसके डैमेजेस भी पे करने हैं। यूएस के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। यूएस में अब जो भीतर घात है, जो अंदर जो पूरी तरीके से विरोध है इस पूरे वॉर को लेकर के और ट्रम्प के खिलाफ जो विरोध है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है। हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि ऑलरेडी 60% यूएस के जो लोग हैं वो इस वॉर को डिसअप्रूव कर रहे हैं। ट्रम्प का ये जो पूरा प्लान है, जैसे वो हैंडल कर रहे हैं इस चीज़ से, वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं। और अब ये बात जो है वो यूएस में काफ़ी मुखर तरीके से उठने भी लगी है। यूएस सेनेटर ने आज खूब ट्रम्प को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि भाई एक ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन आपको भाई प्रॉब्लम थी, आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, अब आप उसी का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। हमारे लिए पर डे 2 बिलियन की फीस जो है वो हॉर्मुज में लग रही है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है और अगर इस वॉर को जल्दी खत्म नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में ये तब्दील हो जाएगा। और उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि ये $2 बिलियन की प्रॉब्लम नहीं है। आप कहोगे यार यूएस कितनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी ह्यूज, इतनी लार्ज इकोनॉमी है, उनके लिए $2 बिलियन क्या ही है। लेकिन प्रॉब्लम इज नॉट $2 बिलियन। द प्रॉब्लम इज कि ये पैसा खर्च कहाँ पर हो रहा है। ये पैसा वॉर में खर्च हो रहा है, जिससे यूएस के लोग जो है वो नाखुश हैं। और हमेशा यूएस के जो लोग हैं, जो जनता है वहाँ की, वो हमेशा वॉर को बहुत डिसअप्रूव करती है। वो आइडिया ऑफ वॉर से कभी बहुत ज़्यादा अलाइन नहीं रहते। हाँ, दे आर वेरी अलाइन विद दैट अमेरिका शुड बी ग्रेट ऑब्वियसली, बट अगेन अगर वॉर होगा और ये वॉर अगर थोड़ा भी खिंचा, कुछ भी इकोनॉमिक फॉल आउट हुआ इसका, तो उससे वो बहुत दूर भागते हैं। और वो चीज़ अब वहाँ पर नज़र आने लगी है। ट्रम्प के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और 2 साल के जो करंट अफेयर्स हैं उसको पूरी तरीके से हमने यहाँ पर आपके लिए कवर किया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यहाँ पर कवर किया गया है। आपको सिर्फ क्या करना है, एकदम आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और क्यूआर कोड को या तो स्कैन करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। 2 साल के करंट अफेयर्स बहुत अच्छे तरीके से कंपाइल करके, अच्छे से एनालाइज करके, इसमें आर्टिकल वाइज पूरा सारी किताबें सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर रेडी कर दी गई हैं आपके लिए। इसको आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यूएस सेनेटर हैं क्रिस मर्फी। क्रिस मर्फी ने बहुत भयंकर तरीके से वेस्ट एशिया के वॉर में ट्रंप को घसीटा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने एक ऐसी प्रॉब्लम में ला करके आज पूरी दुनिया को खड़ा कर दिया, और ये अच्छी बात है दैट इट इज कमिंग फ्रॉम यूएस इटसेल्फ, कि यूएस में से ये बात निकल करके आ रही है, क्योंकि जो हम लोग सब लोग फील कर रहे हैं वो चीज़ फाइनली कोई बोल रहा है क्लियरली। तो यूएस सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि ट्रंप ने हमें ऐसी जगह पर ला करके खड़ा कर दिया जहां पर अब पूरी दुनिया में एक बड़ा इकोनॉमिक फॉलआउट देखने को मिल रहा है। $2 बिलियन आपको हर दिन चार्ज करेगा ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वेसल्स के लिए, वेसल्स को पास होने के लिए, विच इज़ अ बिग बिग ह्यूज अमाउंट। और ये स्ट्रेट पहले पूरी तरीके से खुला हुआ था, तब आपको ये चीज़ देखी नहीं गई। आपने खुद वहाँ पर एंटर करके, जो वॉर आपका कभी था ही नहीं, उस वॉर में आपने एंटर करके उस वॉर को एक इतना बड़ा प्रॉब्लम बना दिया, इतना बड़ा घाव बना दिया कि अब पूरी दुनिया जो है वो उससे ग्रसित है। और ईरान बिल्कुल भी रेडी नहीं है यहाँ पर बैक डाउन करने के लिए, बिकॉज ईरान नोज दिस कि कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके लिए एक बहुत अच्छे एज की तरह काम कर रहा है। इस एज की तरह काम कर रहा है कि अब यूएस इस चीज़ के ऊपर बाध्य हो गया है कि उसको अपनी फोर्सेस जो है वो ईरान में उतारने पड़ जाएंगे, ऐसी बात वहाँ पर चलने लग गई है। तो कहीं ना कहीं ये ईरान की एक तरीके से, मतलब एक कहने के लिए एक वो चीज़ हुई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो उनका कंट्रोल था, जो हम शुरू में बहुत बार इसको कहते भी थे कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक वैसा पॉइंट है जिसको ईरान अपने फ़ायदे के लिए हमेशा कभी भी इस्तेमाल कर सकता है, वो फाइनली अब ग्राउंड पर वो रियलिटी दिखने लग गई है और उनको फील होने लग गई है। और इसीलिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से एनकैश कराने की कोशिश लगातार हो रही है। तो यहाँ पर मर्फी ने कहा कि ये वॉर जो है ये आपने शुरू किया, ये प्रॉब्लम आपने क्रिएट किया, अब आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। मतलब आपके पास सॉल्यूशन पहले तैयार था, प्रॉब्लम आपने क्रिएट करके उसमें सॉल्यूशन को अप्लाई करने की कोशिश आप कर रहे हो। जैसे हम नहीं कहते कि बहुत बार ये चीज़ें यूट्यूब पे चलती है बहुत ज़्यादा कि भाई कोई एक ऐसा कुछ गैजेट बनाते हैं जो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, बट वो प्रॉब्लम है ही नहीं एक्चुअल में। तो सॉल्यूशन पहले, प्रॉब्लम क्रिएट करके फिर सॉल्यूशन को वहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश, वो ट्रम्प के ऊपर पूरा अप्लाई होता है। यूएस के को अगर देखा जाए मोटा मोटा तो लगभग $12 बिलियन ऑलरेडी इस वॉर पर उनके खर्चे हो चुके हैं 2 वीक के अंदर। हालांकि ये मुझे थोड़ा सा नंबर कम लग रहा है, इससे भी ज़्यादा है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगेन द प्रॉब्लम इज़ नॉट दिस मनी, द प्रॉब्लम इज़ वेयर दिस मनी इज़ बीइंग स्पेंट। ये पैसा
प्रॉब्लम यूएस के लिए नहीं है, लेकिन ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, वॉर में जो खर्च हो रहा है, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर यूएस। और इसीलिए लोग इस पूरी वॉर को बहुत ज़्यादा डिसअप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि भाई इकोनॉमिक फॉल आउट होगा तो हर जगह होगा, सबको झेलना पड़ेगा। आपने श्रीलंका का हाल देखा, आपने वियतनाम का हाल देखा, अभी आप बहुत सारे देशों का एग्जाम्पल ऐसे आप धीरे धीरे करके देखते जाओगे। तो ये जो पूरा पैसा है ये कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर खर्च हो सकता था, लेकिन आज हर दिन ये पैसा बेकार जा रहा है, हमारा वेस्ट जा रहा है, ऐसा यूएस सेनेटर का कहना है। और उन्होंने ट्रंप को बड़ी खरी खोटी सुनाई है। तो ईरान ने एक पूरा ये पूरी प्रॉब्लम, ये पूरा जो ट्रंप को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न है कि ईरान ने एक डिसीजन लिया। ईरान का डिसीजन है कि भाई अब हम कुछ वेसल्स से पैसा जो है वो चार्ज करना शुरू करेंगे। जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करेगा उससे कुछ टोल टैक्स टाइप का चीज़ लिया जाएगा। टोल टैक्स टाइप का, जैसे हम टोल से गाड़ियाँ अपनी गुजारते हैं तो टोल टैक्स लेते हैं, वैसा कुछ हम यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर करने वाले हैं। तो हम $2 मिलियन जो है वो चार्ज करेंगे, विच इज़ अराउंड 8.8 करोड़, 18.8 करोड़, विच इज़ ह्यूज अमाउंट। अब ये चार्ज किया जाएगा जो गिनी चुनी वेसल्स हैं उनसे, सारी वेसल्स से नहीं इसमें, लेकिन कुछ वेसल्स से ये 18.8 करोड़ चार्ज करेंगे यहाँ पर। और इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा चुका है। और ये एक बिल्कुल नया अप्रोच देखने को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मिल रहा है। इससे दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ईरान अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये देखो हमारी ताकत है, ये वाटरवे हमारा है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरा कंट्रोल हमारा है। तो एक तो ये मैसेज चला गया कि भाई ये कंट्रोल पूरा आज भी ईरान का है और वो इसको बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। अब तुम्हें अपना अगर नुकसान नहीं चाहिए, तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे वेसल्स को शूट डाउन किया जाए वो, या वो फंसा रहे वहीं पर, तो भाई आप $2 मिलियन दे दीजिए और चुपचाप वहाँ से निकल जाइए। और अगर लड़ना है तो फिर तो लड़ाई तो चली रही है, वॉर तो चल ही रहा है। साफ साफ ईरान ने ये चीज़ सामने रख दी है। अब ईरान का कहना है, ईरान का बोलना है कि ये बिल्कुल एक नया रिजीम हमने शुरू किया है, ये नया सोवरेन रिजीम है ईरान का। यहीं से इसीलिए इतना विरोध ट्रंप का हो रहा है कि ये चीज़ पहले नहीं थी, पहले वो सोवरेनिटी क्लेम नहीं करते थे, आपने ये चीज़ उनको फोर्स कर दिया ये चीज़ करने पर। अब वो चीज़ वो करना शुरू हो चुके हैं, अब वो ट्रांजिट फीस लेना शुरू कर चुके हैं, जिसका इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़ेगा। और ईरान का कहना है कि ये जो $2 मिलियन हैं, एक तो ये हमारे डैमेजेस के लिए बहुत है, मतलब ये हमारे डैमेजेस में काम आएंगे, हम उसको फुलफिल करेंगे, वॉर के लिए यूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़ ये ईरान का स्ट्रेंथ दिखाते हैं कि ये हमारी ताकत है और हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा भयंकर तरीके से कंट्रोल करते हैं। अब ये जो ट्रांजिट फीस थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, इसमें कहा जा रहा है कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की अथॉरिटी को शोकेस करता है और ये अथॉरिटी यूएस से भी बड़ी है, ये चीज़ शोकेस करता है। एक तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो उनकी निगोशिएशंस हैं, जो उनकी बातचीत है वो बहुत अच्छी चल रही है, एक बहुत अच्छा ब्रोकर उन्होंने इसमें ले लिया है। और वो मतलब हंसी हंसी में लोग कह रहे थे कि इस्लामाबाद में मीटिंग फिक्स कर रहे हैं लोग कि पता नहीं यार चाय के लिए वहाँ पे चीनी भी होगी कि नहीं, पानी तो है ना ठीक ठाक वहाँ पे। तो ये फ़न के लिए वो वहाँ पर कहा जा रहा था। लेकिन अब आप सोचिए कि ट्रंप एक तरफ क्लेम कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार चल रहा है, हमारी बातचीत अच्छी चल रही है भाई, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ने एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च किया ईरान के खिलाफ। आज ही ये अटैक लॉन्च किया गया और इजराइल ने कहा कि ये चीज़ जो है वो अभी और एस्केलेट होगी, और ज़्यादा बढ़ेगी और मुसीबतें और ज़्यादा होने वाली हैं। यहाँ पर आप दोनों के अगर स्टेटमेंट्स में देखो, ट्रंप के और इजराइल के, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इजराइल तो अपना वॉर लड़ रहा है, ट्रंप का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। और इसीलिए कहना है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप जो है ही इज़ जस्ट बाइंग टाइम एंड डूइंग नथिंग। वो सिर्फ शायद स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर हो क्या रहा है। अब इसके वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चोक होने की वजह से ऑब्वियसली 1/5 ऑयल जहाँ से निकलता हो वो पॉइंट चोक हो जाए तो इकोनॉमिक फॉल आउट होना लाजमी था। वो शुरू में ही सबको पता था, इकोनॉमिक फॉल आउट होना शुरू हो चुका है, बहुत सारे देश इसकी चपेट में आ चुके हैं और इसीलिए ट्रंप के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर इसका पड़ रहा है ईरान के इस चोक होल्ड की वजह से। और इसीलिए ट्रंप जो है वो बैक डाउन करना शुरू कर चुके हैं। आपको ये दिखना लगेगा। आज ट्रंप ने अपनी डेडलाइन को बढ़ा दिया, जो अपनी सीज फायर की डेडलाइन थी। हालांकि सीज फायर तो मैं मानता ही नहीं उसको कोई भी सीज फायर है, लेकिन ट्रंप ने अपनी सीज फायर को बढ़ा दिया। उन्होंने इसको अप्रैल 6 तक बढ़ा दिया है और उन्होंने कहा, आज भी वो ये इसी बात को कह रहे हैं कि हमारी बात बहुत अच्छी चल रही है, सीज फायर की टॉक्स जो हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन ईरान जो है वो अपने स्टैंड पर वहीं पर है। ईरान ने साफ कहा कि हमारी कोई निगोशिएशंस नहीं हो रही है इनसे, हमने कुछ कंडीशंस इनको दे दी हैं। हाँ, इनका प्रपोजल आया था, हम उसको रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन हमने अपना कंडीशन दे दिया है। अगर ये उस कंडीशन को मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं होगी। कंडीशन को मानेंगे तभी निगोशिएशन स्टार्ट होगा, तभी हम टेबल बैठेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करने वाले। अब इस ट्रांजिट फीस के बारे में आप क्या सोचते हो और इसका लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होगा, इसके ऊपर हम एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो करने वाले हैं कि जिसमें हम सब कुछ कवर करेंगे कि इसका इकोनॉमिक ब्रेकआउट क्या होगा,
पॉलिटिकल ब्रेकआउट क्या होगा। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए उतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।